दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्योर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप बिगिनर्स हैं या प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और एक बात और भी मैं बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसका यूज होता है, और आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यह पार्ट है। जैसे प्योर फंक्शन क्या होता है, इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, क्यों हमें अपने प्रोग्राम में प्योर फंक्शन को यूज करना चाहिए, तो ये सारा थियोरेटिकल कंसेप्ट है। और साइड में मैं ये भी बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट में जितने भी हुक्स बने हुए हैं, जैसे कि आपको यूज स्टेट है, और जावा स्क्रिप्ट में जो भी मतलब बने हुए बिल्ट इन मेथड्स फंक्शन जो भी कह लीजिए, उन सब में ज़्यादातर प्योर फंक्शन का यूज किया जाता है। तो प्योर फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि प्योर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो मैं इनपुट दूं, अगर मान लेते हैं मैंने इनपुट एक्स दिया, तो आपका एक डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट वाई आ रहा है। मतलब आप बिल्कुल डिटर्मिन है कि यही वैल्यू आएगा। मैंने एक इनपुट वन लिखा तो आपका आउटपुट ग्रांटेड है कि ये 10 देगा। एक फंक्शन ऐसा है जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट फिक्स है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया कि आपका इनपुट ये है तो आउटपुट भी ये होगा। तो कई बार हम कहते हैं ये प्योर फंक्शन है, तो ये बात सही नहीं है। मतलब पूरा स्टेटमेंट ये है कि प्योर फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। पहला कंडीशन तो ये है जो आप बता रहे हैं, जैसे कि जो इनपुट दे उसी के अकॉर्डिंग एक वैल्यू फिक्स हो, डिटर्मिनिस्टिक हो, और वो आउटपुट मिल रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका प्योर फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपने स्कोप के बाहर के किसी वैल्यू का, किसी डेटा का, किसी वेरिएबल का उसमें साइड इफेक्ट ना करे। साइड इफेक्ट का मतलब है उसमें किसी तरह का चेंजेस ना लाए। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको ऐसे ही समझिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने स्क्रीन पे मैंने एक फंक्शन लिखा है। बहुत ज्यादा जूम कर दिया। मान लेते हैं मैंने ये फंक्शन लिखा है, तो इस फंक्शन को आप देखिए क्या है, टेस्ट फंक्शन है, और ये आउटपुट कर रहा है कंसोल लॉग में ये चीज। अब आपसे मैं पूछूं कि ये प्योर फंक्शन है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफिनेशन कि जो इनपुट है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट फिक्स है। अगर इसका आउटपुट अगर आप चेक करें नोट पे अगर रन करूंगा तो ये तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। मैं इसको ब्राउजर में जाकर रन करता हूँ। ब्राउजर में मैं गया और यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। बहुत छोटा हो रहा है स्क्रीन, मैं बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ। अब देखिए कि अगर मैं पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, इंटर दबाइए तो आउटपुट एक्स एक्स आ रहा है ना। फिर अगली बार दबाइए, बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट ये नहीं है। आउटपुट आपका जो अनडिफाइंड है ना, उसको भी मानो। तो कंसोल पे ये साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कंसोल डॉट लॉग जो है ना। ये रिटर्न अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। हर बार तो सेम आउटपुट हो रहा है, लेकिन ये प्योर फंक्शन नहीं। क्योंकि अगर आप इस लॉजिक से जाएंगे कि जो इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट है, तो ये प्योर फंक्शन है, तो ये रॉन्ग है। हमें ये भी देखना होता है कि ये साइड इफेक्ट है कि नहीं है। कंसोल डॉट लॉग जो है या एचटीटीपी पे जो रिक्वेस्ट जाता है, इस तरह के जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो इम्प्योर हो जाते हैं। ठीक है। तो दो कंडीशन आपको माइंड में रखना है कि आपका जो स्कोप है उसके बाहर के किसी डेटा का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है ऐड करने का। अब ऐड करने का फंक्शन है, इसमें वैल्यू क्या हो रहा है उसको देखिए। मैं वाई इनपुट कर रहा हूँ और ये रिटर्न आपको क्या कर रहा है, जो वैल्यू डाला एक्स प्लस वाई कर रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ एक्स जो है कुछ बाहर है, इस फंक्शन के स्कोप के बाहर मैंने एक्स कुछ लिख रखा है 10। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये जो है, क्या ये फंक्शन जो है प्योर फंक्शन है? आप सोच के बताइए। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मैं इसका एक इजी तरीका बता रहा हूं। आप फोर लूप लगा दीजिए।
क्योंकि एक फंक्शन को हम कई बार कॉल कर सकते हैं ना, एक बार नहीं, हर बार कॉल करें और हर बार आउटपुट सेम हो। इसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लूप लगा दें, ठीक है ना, और उस फंक्शन को हम कॉल कर लें यहाँ। तो आप देखिए कि अगर इस फंक्शन को लूप में कॉल करूं, ऐड को, और मैं इसको वैल्यू पास कर दूं 5 सपोज, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, सोचिए। मैं ऐसा करता हूं कि इसको, ऐसे तो मैं नोड में इसको आउटपुट दे रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं, तो एक बार ही हम कर लेते हैं। आप देखिए कि हर बार आउटपुट क्या हो रहा है, 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये प्योर फंक्शन है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या x की वैल्यू वही है जो पहले थी। x की वैल्यू अगर चेक करेंगे, मान लेते x की वैल्यू चेक कीजिए कि क्या वो 10 थी, तो 10 है अभी भी। जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझना है। तो x की वैल्यू 15 और 10, ठीक है, तो ये आपका प्योर। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि मैं क्या कर दूं कि x की वैल्यू क्या कर दूं, x इक्वल टू x प्लस वाई कर दूं, ठीक है ना, और उसको ये रिटर्न कर रहा है। अब आप बताइए कि ये क्या है। ये आपका प्योर फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि प्योर फंक्शन अगर होता, मैं यहां पर ये भी लगा देता हूं, आप ब्राउजर में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू साइड इफेक्ट हो रहा है। x की वैल्यू में क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट का मतलब है कि x की वैल्यू आपको चेंज हो रही है। पहले x की वैल्यू 15 हो जा रही है, फिर 20 हो जा रही है, फिर 25 हो जा रही है। तो इस तरह का फंक्शन जहां पर कि आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि वो अपने स्कोप के बाहर, जहां ये फंक्शन है उस स्कोप के बाहर जो वैल्यू है x की वैल्यू एक यहाँ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यह x जो है, x इज शेयर डेटा। क्या है, शेयर डेटा है, मतलब ऐसा डेटा है जो बाहर के स्कोप से लिया गया है फंक्शन के भीतर। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि x की डेटा को हम ले तो रहे हैं, लेकिन हम क्या करें कि इसको किसी दूसरे वेरिएबल को पास कर दें, और इसके बाद हम z की वैल्यू लें। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझिए। और अब जाकर अगर आप x को चेक करेंगे ना, तो आप बताइए क्या होगा, क्योंकि अब x आपने लिया लेकिन इसको कॉपी कर लिया। अब आप x को यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक नए डेटा को यूज कर रहे हैं। तो अगर इसको जाकर अब दोबारा मैं कोड को रन करूं, तो आप देखिए कि क्या होगा, x की वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू जो थी वही रही। x की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, x 15 15 10 10 10 है। बाहर जो वैल्यू x का था वो 10 था, तो 10 का 10 ही रहा। तो ये आपका जो फंक्शन है, ये आपका प्योर फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब अगर आपका फंक्शन इस तरीके से आप बना रहे हैं जिससे कि आपका जो आउटर डेटा है, शेयर डेटा है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब टाइम, इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये जो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि लूप चल रहा है तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही चलेगा। तो ये जो शेयर डेटा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, दिस इज द पॉइंट। और जो पहला पॉइंट था कि इनपुट जो हो वही आउटपुट हो, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि हमारा शेयर डेटा पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक और एग्जांपल कर दे रहा हूँ। प्योर और इम्प्योर फंक्शन में ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। अगर मैं ये जेड वाला केस हटा दूं ना, जो पिछला एग्जांपल दिए थे, इसको कॉपी नहीं करें, तो आपका वो इम्प्योर फंक्शन था, ठीक है। और आप अगर जावा स्क्रिप्ट में कई सारे फंक्शन देखेंगे,
आप देखेंगे कि वहाँ क्या होता है, अगर उसकी डिफिनीशन जाकर देखेंगे मैप फंक्शन का, फिल्टर फंक्शन का, ये जितने भी हैं, तो इंटरनली उसका जब डिफिनीशन देखेंगे तो क्या करता है कि जो ओरिजिनल अरे जो होता है ना, उसकी एक कॉपी बना लेता है स्प्रेड ऑपरेटर को या कोई और मतलब तरीके से, और फिर क्या करता है कि वो मैप फंक्शन काम करता है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास ये डेटा है कॉस्ट, ये नंबर्स है, ठीक है, और ये जो है आपका 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये आपका नंबर्स है। अगर मैं इस पे मैप फंक्शन लगाता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि मैप फंक्शन क्या आपके ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करता है? आप सोचिए। मान लेते हैं इसमें मैंने कोई नंबर ले लिया n, और मैंने क्या किया, n को मॉडिफाई किया, मैपिंग कर दे रहा हूँ उसको 10 से। तो हमें तो एक मैपिंग के बाद ये जो होगा ना, एक नया आपको अरे मिलेगा। ये जो रिटर्न करेगा फंक्शन, मैप फंक्शन, ये क्या करेगा, एक आपको नया फंक्शन रिटर्न करेगा, उसको नाम दे देते हैं न्यू नंबर। आप चेक कर लीजिएगा, मैं अभी चेक करा भी दे रहा हूँ। अगर ये फंक्शन चला तो एक एक एलिमेंट को लिया, उसमें 10 ऐड करते गया, और कंसोल में जाकर इसको आप चेक कीजिए, CLG कीजिए, नंबर्स डालिए, और यहां पर आप क्या कीजिए, ठीक है। अब मैं नीचे नोड में चला देता हूं इसको दोबारा, तो देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने मैप कैप्स में लिख दिया, ये गलत कर दिया हो ना, और उल्टा मैंने लिख दिया है, नंबर्स डॉट मैप लिखना चाहिए था ना। ये जो अरे है इसके ऊपर तो लगा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको, तो आप देखिए कि आपका जो नंबर वाला जो डेटा था ना, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपका डेटा करप्ट नहीं हुआ, इन अ सेंस कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। टेक्निकली इसे क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोलते हैं। और आपने एक नया अरे में डेटा को किया। अच्छा, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, जो कि रिफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी उसको बोलते हैं, क्या उसको वर्ड बोलते हैं, रिफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी। मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूँ, मतलब ये प्योर फंक्शन से ही संबंधित है, उससे रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो चीज आर पार बिल्कुल साफ दिखे, उसमें कोई मतलब गड़बड़ी ना हो। जैसे कि वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। अब रिफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझना है तो इसको ऐसे समझिए, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन ही बना सकता था, सम नाम देता हूँ, उसमें 2 वेरिएबल लेता हूँ, और उसका वो क्या करेगा, सम कर देगा, रिटर्न क्या करेगा, x प्लस वाई। अब इस चीज में आप विचार कीजिए, थिंक कीजिए कि अगर मैं सम को कॉल कर रहा हूं और इसको 2 वैल्यू पास कर रहा हूं, ठीक है, अगर इसको लूप में चलाऊं, इस चीज को जैसे मैंने लूप में चलाया था, कई बार कॉल करूं, इस चीज को मैं कई बार कॉल करूं, जितना मर्जी कॉल करूं, लूप नहीं चला रहा है, ऐसे ही कॉल करूं, तो हर बार ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। तो हम चाहे तो यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है इंटरनली, कि जब वो देखता है कोड को पार्सिंग करता है, तो देखता है कि अच्छा ऐसा केस है, अच्छा ये फंक्शन जो प्योर फंक्शन है, आप चेक कीजिए प्योर फंक्शन है कि नहीं, जो इनपुट दे रहे हैं वही बार बार आउटपुट भी दे रहा है। सेकेंड, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, एक्स नहीं है कि इसके आउटर स्कोप से ले रहा है, उसको कोई मॉडिफाई हम कर रहे हैं, कहीं उसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है। इंटरनली कोड में कहीं मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू को, केवल हम एक्स और वाई ऐड करते हैं और एक नया वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई हमने साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट किया, एक्स और वाई में कोई चेंजेस नहीं किया आउटर स्कोप पे। तो यहाँ पर वो कंपाइलर क्या करता है कि जब देखता अच्छा है ये सेम सेम जा रहा है, तो वो 4 को यहाँ रखता है, और वही 4 बार बार लूप में चलता है, ना कि आपका फंक्शन बार बार कैलकुलेट होता है। तो यहाँ एक तरीके से क्या हो रही है, रेफरेंस वो देखता है कि रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये वैल्यू वो सेम रिटर्न करेगा, तो ऐसा होता है।
तो मैं समझता हूँ प्योर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। प्योर फंक्शन क्या होता है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। प्योर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपने स्कोप के बाहर, डेटा को अपने स्कोप के भीतर चेंज नहीं करता है, और जब आउटपुट देता है तो वो स्कोप के बाहर के डेटा को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।